तो काशा गई में जी टेक्सला, अच्छा। जहाँ पर गंधारा सिविलाइजेशन की जो ठीक है। वाकयात हैं, जो खंडरात हैं, वो रिकॉर्ड किए हैं इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अरे वाह, तो चलें। वो हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं। तो ओवर टू यू काशा। नाज़रीन, गंधारा तहजीब तकरीबन 3000 साल पुरानी तहजीब है और इसके नाम के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि ये गंधारा लफ्ज़ संस्कृत ज़ुबान के लफ्ज़ से लिया गया है, यानी गंध का मतलब जिसमें समझा जाता है खुशबू और हार का मतलब ज़मीन, तो इसको खुशबू की ज़मीन कहा जाता था। फिर एक और रिवायत के मुताबिक गंध या कंद एक ऐसे लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है कुएँ या तालाब। तो मेरे ख्याल से ये जो गंधारा तहजीब के इलाके हैं, यहाँ पर झीलें हुए करती थी, शायद इस वजह से, या फिर ये जो इलाका है वो दरियाए सिंध और दरियाए काबुल के दरमियान वाक़े है, शायद इस वजह से इसको पानी या तालाब का इलाका कहा जाता था। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सिला में। आपको मैं लेके जा रही हूँ टेक्सिला म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि कैसे हज़ारों साल पुरानी अशिया, नायाब चीज़ें कितने अच्छे तरीके से संभाल कर रखी हुई हैं। और उसके बाद आपको वो साइट्स भी दिखाऊंगी जिसकी खुदाई करके ये सब चीज़ें निकाली गई हैं। आइए मेरे साथ। इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर ये टेक्सिला म्यूज़ियम, जिसका संगे बुनियाद 1918 में उस वक्त के वायसराय और बरतानवी हिंद के गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने रखा था। ये जो म्यूज़ियम है एक मरकज़ी हॉल पर मुश्तमिल है जिसमें 2 गैलरीज़ हैं, और उन गैलरीज़ में पिछले 3000 साल के दौरान जो टेक्सिला की गंधारा तहजीब के लोग हैं उनकी सकाफ़त की भरपूर अक्कासी की गई है। उसके अलावा टेक्सिला की खुदाई में जो नवादरात मिले उनमें से तकरीबन 7000 नायाब अशिया को यहाँ पर महफूज किया गया है, ताकि हम और आप जैसे लोग जब यहाँ पर आएँ तो उन्हें देख सकें। उन अशिया में चांदी के, सोने के जेवरात हैं, फिर सिक्के हैं, पत्थरों के मुजस्समे हैं, फिर उसके अलावा सिक्के हैं, और जो जंगी आलात होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो आइए मेरे साथ, आपको भी म्यूज़ियम के अंदर का विज़िट करवाती हूँ। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि किसी भी तहजीब में, किसी भी दौर में लोग खाते पीते क्या थे और कैसे थे। तो इस म्यूज़ियम में आके मुझे जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली वो है ये चक्की, जो जेलों में भी पीसी जाती है, आटे की चक्की। और ये वही है, ये मैं अपनी नानी दादी के दौर में भी देख चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ, जिसे सिलवट्टा कहते हैं, मैंने जो सिलवट्टा सुना हुआ है, जिसे हम मसाले पीसते हैं, वो मुख्तलिफ इक़साम के पड़े हुए हैं। फिर ये है कि इन सारी चीज़ों को जब आप पकाते हैं तो उंडेलते किस में, चीज़ें किस में आप डालते हैं। ये सामने हंडियाँ पड़ी हैं, बर्तन हैं, ग्लास हैं, प्लेटें हैं, जिसमें हम सब कुछ डालते हैं। फिर सामने बड़े बड़े जार्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आटा वगैरह, जो अनाज होते थे, वो सेव किए जाते थे। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको औज़ार, जंगी आलात, बड़ा कुछ मिलेगा। अब ये देखें, ये लोहार के औज़ार हैं। जो एक लोहार है, जो ब्लैक स्मिथ है, वो कैसे काम करता था, वो औज़ार मौजूद हैं। फिर उसके अलावा ये सुनियारा जो होता है हमारा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सुनियारा बोलते हैं, लेकिन सुनार होता है, यानी गोल्ड स्मिथ, वो उसके क्या क्या औज़ार हुआ करते थे, कैसे वो अपने जेवरात को सांचे में ढालता था। फिर यहाँ पे किसान के औज़ार, कि हमारी जो फसलों में काम होता है, जो चीज़ें, बीज बोए जाते हैं और फिर काटे जाते हैं, सब कुछ वो चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर जंगें कैसे लड़ी जाती थी, एक सोल्जर के औज़ार, वो ये आप देख सकते हैं, शील्ड्स हैं। फिर उसके अलावा ये नेज़े हैं, चाकू हैं, तीर हैं, जो जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे। उसके अलावा कुम्हार, मतलब एक पॉटर जो होता है, वो कैसे, जैसे मैंने आपको गुजरात में दिखाया था, पॉटरी जो हो रही थी, हम मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, यानी मिट्टी के बर्तन की तो बहुत ही पुरानी जो है ना एक हिस्ट्री है। तो कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन इन औज़ार से बनाया करते थे। फिर उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी कंट्री की जो एक इम्पॉर्टेंट कह लें कि कैश करने वाली जो चीज़ होती है ना, वो होती है वहाँ की मादनियात। तो ये इस टाइम वो चीज़ें हैं जो उस दौर में इनको मादनियात मिली होंगी, मतलब इतनी इकसाम मादनियात की यहाँ पाई गई इस जो तहजीब में।
फिर उसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा कि कांसी की जंजीरें हैं, हत्थे हैं। अब आई डोंट नो हत्थे क्या हैं, वो जिसे कहते हैं हथखड़ियाँ टाइप, उस टाइप की कोई चीज़ है। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे पुराने ज़मानों में कुंडियाँ होती थी दरवाज़ों में डालने वाली, लॉक जिसे हम कहते हैं, तो ये बड़े अजीब तरह के हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें सेफ्टी किस तरह से की जा सकती है, लॉक को कैसे लॉक करना है। हाँ, कुछ कुंडियाँ हमारे आजकल के अदवार से मिलती हैं। तो ये हैं तालों की चाबियाँ। अच्छा, चाबियाँ देखें कितनी मुख्तलिफ, वो ऐसे लग रहा है भाले पड़े हुए हैं। तो बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो कि आज से बहुत कम रिजेंबल कर रही हैं। फिर ये तांबे और लोहे की घंटियाँ हैं। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब अब तक का ये मेरा बेस्ट म्यूज़ियम रहा है जो मैंने अपनी लाइफ में विज़िट किए। नाज़रीन, मेडिटेशन यानी मुराकबा एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज भी दोहराई जाती है, लेकिन ये पुराने वक्तों से चली आ रही है। और जो बुद्धा थे वो मेडिटेट करते थे, और यहाँ पर जो मूर्तियाँ सजाई गई हैं, इन मूर्तियों में वो डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट पोस्चर्स में मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों की पोजीशन, उनके पाँव की पोजीशन, उनके बॉडी की पोस्चर जो है। और मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। आपका जो डिप्रेशन है और ये जो परेशानियां हैं उसको, उनसे छुटकारा दिलाती है। फिर इस सेक्शन में आप देखें कि ये जो पड़ा हुआ है एक पीस, यहाँ पर जो बुद्धा है उनकी वफ़ात की जो एक मंजर कशी की गई है, तो ये भी इन्हें यहाँ पर मिला इन आसार कदीमा में। फिर ये चीज़ आप देखें, ये इनकी देखें कार्विंग कितनी बारीकी से की गई है। छोटी छोटी चीज़ों की, हाथ, पाँव, नाक, आंखें, छोटे छोटे जैसे वो होते हैं ना बुत, वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हर चीज़ बहुत ही यूनिक अंदाज में मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी हैं, यानी हज़ारों साल पहले की जो बाक़ियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अरे वाह, इतनी ज़्यादा कलेक्शन कीमती पत्थरों की, यानी स्टोन्स, जिस पे हम सबकी जान जाती है कि यार कहीं से ओरिजिनल स्टोन मिल जाए। अब यहाँ पे पड़े सारे, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि ये तो अब नायाब चीज़ें हो गई और इन्हें महफूज कर लिया गया है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स में स्टोन्स पड़े हैं, मुझे लगता है ये रिंग्स में भी लगते होंगे। और ये जो उस तरफ आप देख रहे हैं बीड्स पड़े हुए हैं, यकीनन इनकी मालाएँ बनती होंगी, ब्रेसलेट्स बनती होंगी। और यहाँ पर वैसे एक ब्रेसलेट पड़ी भी है। और इतनी यूनिक चीज़ें हैं और इतनी डिफरेंट तरह की हैं। फिर ये दो चम्मच, मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये चम्मच किस चीज़ के लिए हैं, क्योंकि अगर तो ये सूप के चम्मच होते तो ये खाने पीने के सेक्शन में होते। अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये किस लिए हैं, लेकिन चलें, मेरे पास अगर ये होते तो मैं इनसे सूप ही पीती। ये देखिए चूड़ियों की फॉर्म, मुझे ऐसे लग रहा है ये जैसे किसी हड्डी की, वैसे चूड़ियाँ जैसे पहले आपको मैंने म्यूज़ियम हड़प्पा का विज़िट करवाया था, उसमें हड्डी की भी चूड़ियाँ बनी हुई थी। आई डोंट नो अब ये हड्डी की चूड़ियाँ या किस मटेरियल की हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ टाइप्स पड़ी हुई हैं। फिर ये डिफरेंट वो मादनियात कह सकते हैं। फिर इस सेक्शन पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मैप बना रखा है इन्होंने, यानी यहाँ पर आके आप कह सकते हैं कि मैंने सारा जो साइट्स हैं ना वो सारी विज़िट कर ली हैं। इस वक्त अगर मैं बताऊँ तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे इस तरफ भेर माउंड है, फिर उसके अलावा यहाँ पर मेरे सिरकप है, फिर मेरे धर्माराजी का भी है। ये तो वो मैप है जो यहाँ पर पूरा इन्होंने बिछाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि कौन कौन सी ये साइट्स हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने वो जो क्या किया, खुदाई की है और चीज़ें निकाली हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ जो केमिकल्स और मादनियात निकली हैं उनको भी पॉइंट आउट कर रखा है। लेकिन ये है मैप। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको ओरिजिनल लोकेशन पर लेके जाऊँ जहाँ से ये चीज़ें डिग आउट करके निकाली गई। आइए मेरे साथ।
इस वक्त टैक्सिला की एक तारीखी साइट धर्मा राजिका पर मौजूद हूँ और ये आप जो देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा स्टूपा है। अगर गंधारा तहजीब को एक ताज से तशबीह दी जाए तो धर्मा राजिका की जो मिसाल है वो ऐसे है कि एक बेशबहा कीमत का एक खूबसूरत चमकता हुआ हीरा उस ताज में जड़ा हुआ है। इस खित्ते पर जो सबसे बड़ी और पुरानी सल्तनत रही वो मौर्य सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर उसके बाद बंदोसार जो उनके बेटे थे उन्होंने ये सब कुछ संभाला और उसके बाद उनके पोते अशोक ने ये सब कुछ देखा। अशोक ने एक यूनानी भक्षु जिसका नाम धर्मा राजिका था उसको तबलीग की नीयत से टैक्सिला में भेजा और फिर उसी बुद्ध राहिब की वजह से उनको इज़्ज़त का मकाम देते हुए यहाँ पर बुद्ध खानका बनाई गई, जहाँ पर बुद्ध मज़हब के मानने वाले लोग इबादत की नीयत से आया करते थे। और अशोक ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे स्टूपास बनवाए जिनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन उनमें से कुछ स्टूपास ऐसे हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध के कुछ तबर्रुकात रखे गए। और यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस स्टूपा की अहमियत ये है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्टूपा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से गौतम बुद्ध के कुछ रेलिक्स यानी उनके कोई दांत मिले हैं। और एक और चीज़ जो अभी करीब में हुई है हमारे पाकिस्तान में वो ये कि यहाँ पर जितनी भी साइट्स हैं उन सब साइट्स का एक विज़िट होना था, लेकिन जो रेन रिट्रीट स्टार्ट हुआ, ये तकरीब स्टार्ट हुई, उसकी जो शुरुआत है उसका आगाज़ है वो इस जगह से हुआ, यानी इस स्टूपा से हुआ। और पूरे पाकिस्तान में फिर ये डिफरेंट साइट्स जो हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनका विज़िट किया गया। और मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि अभी आपने म्यूज़ियम भी देखा, कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने साफ़ सुथराई के साथ इतनी हज़ारों साल पुरानी चीज़ों को सेव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर रखा है। नाज़रीन, टैक्सिला को सीट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है और इस वक्त मैं टैक्सिला के एक बहुत बड़े शहर जो तारीखी शहर है सिरकप यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ इसके खंडरात हैं। और कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये कई बार आबाद हुआ और कई बार बर्बाद हुआ। यहाँ पर बुद्ध मत, जैन मत, उसके अलावा सूरज को पूजने वाले लोग आए और गए। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको भी ये जगह उनके लिए बड़ी मुकद्दस है, क्योंकि यहाँ पर एक पैलेस है। कहा जाता है कि यहाँ पर उनके कोई सेंट आए थे और जिसकी मुनासबत से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पर आती है, विज़िट करती है और उनके लिए बड़ा ही मुकद्दस मकाम है। और यहाँ आके मैं एक चीज़ देख के हैरान हो गई हूँ कि ये जो सिविलाइजेशन है सारी ये हज़ारों साल पुरानी है। आज हम सोसाइटीज़ बना लेते हैं और एक आधी चीज़ कोई जदीद लगा के हम समझते हैं हमने पता नहीं कौन सा मार्का मार दिया है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इस तहज़ीब को देख के लगता है कि वो हज़ारों साल पहले तब भी लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। यहाँ पर पानी की निकासी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, फिर आपके बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वॉशरूम्स, किचन्स, बेडरूम्स, उसके अलावा गार्ड्स के लिए कमरे, स्ट्रीट्स और पता नहीं क्या क्या। तो मैं हैरान हो गई हूँ ये सब कुछ देख के कि उस दौर में भी इतने महज़्ज़ब तहज़ीब से भरपूर लोग रहा करते थे। एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जो मुझे यहाँ के मकामी लोगों से पता चली कि इस इलाके का, इस शहर का नाम सिरकप क्यों रखा गया, वो ये कि यहाँ का जो बादशाह हुआ करता था वो लोगों के सर काटा करता था, लेकिन इसके जो शवाहिद हैं वो हिस्ट्री में तो नहीं मिलते कि क्यों काटा करता था या वाकई काटा करता था। तो ये मुझे एक बात पता चली, इंटरेस्टिंग मुझे लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आप भी मेरे साथ इस साइट को विज़िट कीजिए। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।